हदस अकबर और एक हदस असगर। हदस अकबर कहते हैं बेगुसल होना और हदस असगर कहते हैं बेवुजू होना। तो अगर कोई आदमी बेगुसल है या कोई आदमी बेवुजू है तो वो पाकी हासिल करने की नियत करे। तो पहला फर्ज क्या है तयम्मुम के फराइज में? पाकी हासिल करने की नियत करना। ठीक। दूसरा फर्ज ये है कि आदमी मिट्टी पर दोनों हाथ मारे और अगर मिट्टी ज्यादा लग जाए तो ऐसे झाड़ ले और फिर अपने हाथों से पूरे चेहरे पर हाथ क्या कर ले? फेर ले, ठोड़ी के नीचे तक। जो चेहरे की हद है शरीयत के अंदर, एक कान किलो से दूसरे कान किलो तक और पेशानी के बालों से लेकर ठोड़ी के नीचे तक, ये जो शरीयत ने चेहरे की हद बताई है, पूरे चेहरे पर हाथों को फेर लेना। और तीसरा फर्ज है कि दोनों हाथ जमीन पर मारे, अगर ज्यादा मिट्टी आ गई हो तो उसको झाड़ ले और अपने दोनों हाथों पर अच्छे तरीके से हाथों को फेर लिया जाए। जिस तरह से वुजू करते वक्त कोहनियों तक पानी पहुंचाना जरूरी है, इसी तरह से तयम्मुम के फराइज में भी हाथों को पूरे हाथों पर फेरना जरूरी है। हाथों की उंगलियों में भी उंगलियों का खिलाल करना ये जरूरी है ताकि उंगलियों के दरमियान का कोई हिस्सा हाथ फेरने से बाकी ना रह जाए। सुनना है? इसी तरह से फिर दाहिने हाथ से बाएं हाथ तक पूरे हाथ पर फेर लिया जाए। इसी तरह से हमारे तयम्मुम के तीनों फराइज हो जाएंगे, तयम्मुम के तीनों फराइज अदा हो जाएंगे और हमारा तयम्मुम मुकम्मल हो जाएगा। एक बात और ये याद रखें, तयम्मुम किस वक्त कर सकते हैं? मसला याद रखें, किताबों के अंदर बहुत सारे मसाइल है कि पानी ना हो, 1 मील 2 मील इतनी दूर दराज तक पानी ना हो। तो ऐसा इलाका तो अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जमाने में नहीं है, लेकिन ये सूरत पेश आ सकती है। शरीयत ने इजाजत दी है कि नमाज जनाजा पढ़ते वक्त, नंबर 1, मान लो नमाज जनाजा हो रही है, 4 तकबीरें होती है नमाज जनाजा में, तो एकदम से नमाज जनाजा हो जाती है कि अगर हम वुजू करेंगे तो हमारी नमाज जनाजा निकल जाएगी। तो शरीयत ने नमाज जनाजा के लिए तयम्मुम करने की इजाजत दी है कि जल्दी से आदमी तयम्मुम कर ले और नमाज जनाजा में शिरकत कर ले। दूसरी सूरत ये पेश आ सकती है कि नमाज ईद हो रही है और हम ऐसे वक्त पहुंचे कि इमाम साहब दूसरी रकात में थे कि अगर हम वुजू करेंगे तो हमारी दोनों रकातें क्या हो जाएगी? निकल जाएगी। या नमाज पढ़ते हुए ईद की नमाज के दौरान हमारा वुजू टूट गया और अगर वुजू हम करेंगे तो हमारी ईद की नमाज निकल जाएगी। तो ऐसे मौके पर शरीयत ने इजाजत दी है कि तो हम उसी मौके पर जल्दी से वो तयम्मुम कर ले और ईद की नमाज में हम शामिल हो जाए, हमारी ईद की नमाज हो जाएगी। बकिया नमाजों के लिए तयम्मुम करने की इजाजत नहीं है। सुनना, एक बात ये सामने आती है कि तयम्मुम किन चीजों पर कर सकते हैं, तयम्मुम किन चीजों पर कर सकते हैं। शरीयत का ये उसूल याद रखें कि जो चीजें जमीन की जिन्स से हो, जो चीजें जमीन की जिन्स से हो उन चीजों पर तयम्मुम करना जायज है और जो चीजें जमीन की जिन्स से ना हो उन पर तयम्मुम करने की इजाजत नहीं है। एक छोटा सा उसूल ये याद रखें, जो चीजें आग में डाल दे और वो पिघल जाए या जो चीजें जमीन में डालने से गल जाए या सड़ जाए, वो चीजें जमीन की जिन्स से नहीं हो सकती, लिहाजा उनसे तयम्मुम करना जायज नहीं है। जो चीजें आग में डालने से न जले न पिघले और जमीन में डालने से न गले न सड़े, वो चीजें जमीन की जिन्स से होती है, उन चीजों पर तयम्मुम करने की इजाजत है। बाकी चीजें आप जो है किताबों में देख सकते हैं, पूरी तफसील किताबों में लिखी हुई है।